हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मॉडल जो एक वास है। इसे हम क्रिएट करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़े साइज़ में था। इसे हमने यहाँ से स्केल प्रोवाइड किए, 75% स्केल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। देन उसके बाद इसे मूव वगैरह सभी कुछ कर सकते हैं। पहले ही हमने इसकी सेटिंग आपको बता दी है, किस तरीके से हमें सेट करना चाहिए। यहाँ से आप सभी चीज़ें नेविगेट कर सकते हैं। ये एक वास है जिसे हमें PLA मटेरियल थ्रू एनीक्यूबिक कोबरा 2 प्रिंटर से प्रिंट करना है। उसके लिए कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स है। ये हम रिजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो प्रोफाइल के लिए किस तरीके का स्ट्रेंथ प्रोफाइल हमें चाहिए उसे हम यहाँ पे हमारे हिसाब से दे सकते हैं। अगर हमें फाइन प्रोफाइल चाहिए, रिजोल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल रिजोल्यूशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली जब भी हम कोई पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली सभी जो सेटिंग्स है वो उसके हिसाब से आ जाएगी। एज हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी टिल्टेड फॉर्म नहीं है, टिल्टेड हमारा पार्ट नहीं है इसी एंगल पे, इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी हमें। इनफिल डेंसिटी हम यहाँ पे 10% रख रहे हैं एज़ पर दी रिजोल्यूशन, प्रोफाइल रिजोल्यूशन। और उसका पैटर्न हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ग्रिड पैटर्न ही रखना है, बाकी के पैटर्न्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेल थिकनेस वो भी हम दोनों साइड वर्टिकल हॉरिजेंटल साइड में रखेंगे। देन उसके बाद एडिशन तो हमें रिकमेंडेड है ही। एडिशन के सिवा हम किसी भी पार्ट को क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारी फर्स्ट लेयर डिफाइन करती है। और फर्स्ट लेयर अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो कंप्लीट प्रिंट ही ख़राब होता है। देन कस्टमाइज सेटिंग्स पे हम जाएंगे। उसमें हम लेयर हाइट वगैरह देख सकते हैं, कितनी लेयर हाइट चाहिए। ये लेयर हाइट भी हमारी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। देन वॉल थिकनेस वगैरह ये डायरेक्टली हमारे पार्ट इंपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टम खुद से ही उनकी थिंकिंग के हिसाब से, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से सेट करती है। टॉप बॉटम थिकनेस ये सभी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी है। इनफिल डेंसिटी, इनफिल पैटर्न, देन मटेरियल का टेम्परेचर PLA है, नॉर्मल मटेरियल टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंटिंग टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस और बिल्ड प्लेट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हमें सेट करना होता है। उसके बाद प्रिंट की स्पीड हम 80 to 100 रख सकते हैं। हम यहाँ पे 80 mm पर सेकेंड रख रहे हैं। ट्रैवल रिस्ट्रैक्शन हमें इनेबल करना है या Z ऑफ रिस्ट्रक्टेड करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कूलिंग इनेबल्ड है और फैन की स्पीड हमें 100% ही रखनी पड़ेगी। सपोर्ट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पार्ट कोई भी एंगल पे, टिल्टेड एंगल पे नहीं है, इसीलिए सपोर्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्ड प्लेट एडिशन, हमें किस तरीके का एडिशन टाइप चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ब्रीम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेयर हमारी आएगी वो एडिशन के लिए ब्रीम आएगी। यहाँ पे हम स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये रिकमेंडेड सेटिंग और कस्टमाइज सेटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे स्लाइस करना पड़ेगा। जो मेन प्रोसेस है हमारी स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर की, उसे स्लाइस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन, कितना वेट रहेगा हमारे पार्ट का और कितना मटेरियल हमारा यूज़ होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक तो सेव टू डेस्क भी कर सकते हैं, या फिर SSD या फिर USB कनेक्ट करके उसमें भी डायरेक्टली सेव कर सकते हैं क्यूरा सॉफ्टवेयर से। और नेक्स्ट हमें प्रीव्यू देखना ज़रूरी होता है कि कैसे लेयर्स वहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं, उसका प्रीव्यू हम यहाँ से देखेंगे। ये कंप्लीट प्रीव्यू देख सकते हैं हम। इसका एनिमेशन भी हमें प्रोवाइड होगा। ये लास्ट लेयर है, ऐसे हम 840 लेयर्स हमारी क्रिएट होगी। कोई भी लेयर्स हम यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट
देख सकते हैं, और डायरेक्टली हम मॉनिटर भी कर सकते हैं हमारे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर को प्रिंटर से कनेक्ट करके। ओके, हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम देखने वाले एक और 3D प्रिंटिंग पार्ट, जिसमें हम एक वैस बनाएंगे जो एस्थेटिक वैस हम क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट उसके लिए हमें, जैसे हमने पहले भी सेशन में बताया है, हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, टेम्परेचर सेटिंग्स नोज़ल और बेड के लिए। फर्स्ट नोज़ल के लिए हम सेटिंग करेंगे टेम्परेचर को 200 तक। ये 200 तक सेट हो चुकी है। देन हम बेड का टेम्परेचर भी सेट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, देन उसके बाद हम ऑटो बेड लेवलिंग के लिए जाएंगे। उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, क्लिक करके यहाँ पे ऑटो लेवलिंग का हमें ऑप्शन अवेलेबल है, उसे क्लिक करना पड़ेगा और ऑटो लेवलिंग स्टार्ट करनी होगी। देन फर्स्ट स्टेप होनिंग और फर्स्ट स्टेप हमारी स्टार्ट हो जाएगी। प्री हीटिंग स्टेप हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ ठीक है सर। प्री हीटिंग ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे नोज़ल वाइपिंग चल रही है। आफ्टर नोजल वाइपिंग प्रोब प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो ऑटो लेवलिंग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें नोज़ल हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे ट्रैक करेगा। प्रोब प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा फॉर ओके। उसके बाद हमें हमारी सेव फाइल जो है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और प्रिंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा पार्ट नेम है, इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंटिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट लेयर ब्रीम लेयर बनना शुरू हो चुकी है। ये फर्स्ट लेयर है, हमें पर्टिकुलरली मेंटर करना होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट लेयर फेल हो जाती है देन कंप्लीट हमारा प्रिंट ही फेल हो जाता है। क्लियरली हमें फर्स्ट लेयर को मॉनिटर करना ज़रूरी है।